हेलो एवरीवन। कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लास के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मुस्कान खान और आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस का चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर एक इंडिविजुअल को अपने लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करना ही पड़ती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो कि हम पैसा कमाने के लिए परफॉर्म करते हैं वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। पापा अगर हमारे कोई जॉब कर रहे हैं या ब्रदर या सिस्टर अगर कोई जॉब कर रही है पैसा अर्न करने के लिए, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। दूसरी चीज़ ये देखी थी हमने कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारी 3 तरह की होती हैं। पहला होता है हमारा बिजनेस, सेकेंड आता है हमारा प्रोफेशन और एट द एंड आता है एम्प्लॉयमेंट। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नाम से ही क्लियर है कि इसमें हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे? बिजनेस की बात करेंगे कि अगर कोई इंडिविजुअल ऐसा है जो कि अपना खुद का बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहता है तो उसके पास क्या क्या फॉर्म्स हैं, क्या क्या तरीके हैं जिससे कि वो अपना बिजनेस को शुरू कर सके। तो यहाँ पर हम 5 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। एक है सोल प्रोप्राइटरशिप, HUF, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड कंपनी। ये 5 फॉर्म्स होते हैं जिनकी मदद से कोई भी पर्सन अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है, उसे इजीली रन कर सकता है। एक एक करके मैं आपको सब एक्सप्लेन करती जाऊंगी, पर सबसे पहला जो है हमारा वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल का मतलब क्या होता है? सोल का मतलब होता है सिंगल पर्सन। जब कोई एक पर्सन किसी बिजनेस को स्टार्ट करता है, उसे रन करता है और उससे होने वाले प्रॉफिट और लॉस को भी खुद ही बियर करता है। जितने भी अपने बिजनेस के ऑपरेशंस हैं वो खुद ही उसको परफॉर्म करता है। ऐसे बिजनेस फॉर्म को हम सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। अगर देखा जाए तो सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे पुराना और सबसे सिंपल बिजनेस फॉर्म है। अगर हम चाहते हैं नॉर्मली किसी भी छोटे मोटा बिजनेस अगर हम शुरू करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी नहीं रहती हैं और ना ही कोई ज़्यादा इससे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे सिंपल होता है, सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और हमें सिर्फ सोल ध्यान रखना है कि सोल का मतलब क्या होता है? सिंगल, एन इंडिविजुअल। तो जब भी हमें एक अकेले पर्सन को किसी बिजनेस को रन करना है, उसको स्टार्ट करना है, उसके साथ साथ उसके ऑपरेशंस को देखना है और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? हम ही होंगे, क्योंकि उसे रन तो सिर्फ हम एक ही इंसान कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो भी उसका प्रॉफिट लॉस जो भी होगा उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो सोल प्रोप्राइटरशिप सिंपल सा बिजनेस फॉर्म है। ठीक है, अगर हम इसे कंक्लूड करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि सोल ट्रेडरशिप या प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस फॉर्म है जिसमें कि कोई एक इंडिविजुअल अपनी खुद की कैपिटल लेकर आता है, अपने स्किल्स को यूज़ करके अपने फर्म को मैनेज करता है और उसके ऑपरेशन से जो भी रिजल्ट डिराइव होता है, या तो वो प्रॉफिट होगा या तो वो लॉस होगा, उसके लिए वो अकेला ही रिस्पॉन्सिबल होता है। हाँ, ये पॉसिबल है कि कई बार जो सोल ट्रेडर्स रहते हैं वो अपनी हेल्प के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को रख लेते हैं, पर वो एम्प्लॉयज़ भी उनके उनके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, है ना। यहाँ पर बहुत सारी डेफिनेशन दे रखी हैं डॉक्टर जॉन ए शुबिन की। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं। अब उसके बाद आती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स। हर एक चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसका नेचर, किसी भी चीज़ की विशेषता, है ना, उसके फीचर्स। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो है वो है हमारा वन मैन शो। अब वन मैन शो का यहाँ पर क्या मतलब है? तो अभी नाम से ही क्लियर है यहाँ पर कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, सोल ट्रेडरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल मतलब अ सिंगल इंडिविजुअल, है ना। तो यहाँ पर यही है कि सोल ट्रेडरशिप का सबसे जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो ये है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही पर्सन है और वही पर्सन अपने बिजनेस के हर एक ऑपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसे सारी ही चीज़ें देखना है, उसे कैपिटल का अरेंजमेंट भी करना है, अपने स्किल्स का यूज़ करके मैनेजमेंट को भी देखना है, प्रॉफिट भी बनाना है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर इसलिए बोला गया है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है सोल ट्रेडरशिप की वो है उसकी वन मैन शो, कि एक ही बंदा है और उसे ही अपने फर्म को चलाना है और सारे उसके ऑपरेशंस को देखना है। सेकेंड चीज़ आती है हमारी अनलिमिटेड लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर सिंपल टर्म्स में आप बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि क्योंकि एक सिंगल पर्सन है तो उसकी जो लायबिलिटीज़ होती हैं वो है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ होती है क्योंकि उसको अपने बिजनेस को तो देखना ही देखना है। अगर उसने किसी से लोन वगैरह या एडवांसेस लिए हैं तो उनको भी देखना है, अपने फर्म के मैनेजमेंट को भी देखना है, कितना स्टॉक मेंटेन करना है। कहने का मतलब ये है कि उसके पास करने के लिए बहुत सारा वर्क होता है, इसलिए बोला गया है कि उसकी जो लायबिलिटीज़ हैं वो अनलिमिटेड है। और सेकेंडली
एक चीज़ और यहाँ पर ये होती है कि उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी में और उसकी बिजनेस प्रॉपर्टी में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं रहता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा माना जाता है कि हाँ, अगर कोई पर्सन है जो कि सोल ट्रेडरशिप में इन्वॉल्व है, अपना बिजनेस वो अच्छे से चला रहा है, पर इन केस कभी ऐसा होता है कि उसके फर्म को लॉस हो गया, अब उसको अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है, तो अगर उसका फर्म की प्रॉपर्टी को बेचकर उतना पैसा कलेक्ट नहीं किया जा सकता, तो फिर सोल ट्रेडर की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसका घर हुआ, उसके जो भी असेट हुए दूसरे, उनको सेल करके भी उसकी डेब्ट्स को पे किया जा सकता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जो सोल ट्रेडर होता है उसकी लायबिलिटीज हमेशा अनलिमिटेड होती हैं। तो ये भी इसकी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। थर्ड जो आती है हमारी, वो है नो लीगल फॉर्मेलिटीज़। देखिए, जब भी बात करते हैं हम सोल ट्रेडर की, तो अभी मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में ही आपको बताया था कि सबसे सिंपल फॉर्म होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। आपको कोई भी ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, नॉर्मल जो छोटा मोटा रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी होता है वो आपको लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, वो भी इतना मैंडेटरी नहीं है। मतलब ऐसा कोई एक्ट नहीं बना हुआ अभी तक प्रॉपर जो सोल ट्रेडरशिप को मतलब लॉ उस पर लागू हो। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो बहुत मिनिमम रहती हैं, उसको मतलब फॉलो करने में कोई किसी पर्सन को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत मिनिमम से लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, क्योंकि अगर आप बात करते हैं किसी कंपनी की या कोई एक बड़े बिजनेस फॉर्म को आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को फुलफिल करना होता है। पर जब आप सोल लीडरशिप की बात कर रहे हैं तो बहुत मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है, जो कि कोई भी पर्सन इजीली कंप्लीट करके अपने फर्म को सेटअप कर सकता है। नेक्स्ट आती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स, इजी टू डिजॉल्व। डिजॉल्व का मतलब होता है किसी भी फर्म को एंड करना या उसको ख़त्म करना। कई बार अगर सोल ट्रेडर को ये रियलाइज़ हो रहा है कि यार या शायद मेरा फर्म जो है वो एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा रहा है या मुझे लॉसेस इनकर हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में वो क्या कर सकता है, अपनी विल के अकॉर्डिंग अपने फर्म को ख़त्म कर सकता है, उसे डिजॉल्व कर सकता है। जब भी वो चाहे अपने फर्म को बंद कर दे, कोई इशू नहीं है, क्योंकि उसने स्टार्ट भी अपनी मर्जी से किया था। उस टाइम भी उसे कोई ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा नहीं करना पड़ा था। तो जब वो उसको डिसॉल्व करना चाह रहा है, तो एंड करना चाह रहा है, तो वो उसका पर्टिकुलर एक ही बंदे का डिसीजन है, तो वहाँ पर भी उसको कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं फुलफिल करनी है और वो सिंपली अपने फर्म को बंद कर सकता है। फिर आती है हमारी लिमिटेड कैपिटल। देखिए, कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, और यदि आपको किसी भी बिजनेस को रन करना है तो सबसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो है कैपिटल। अगर आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो आप आपके बिजनेस को कैसे रन कर सकेंगे। पैसा तो लाइफ ब्लड है आपके बिजनेस का। तो यहाँ पर उन्होंने यही बोला है कि सोल ट्रेडर जो है उसकी जो कैपिटल रहती है वो हमेशा लिमिटेड ही रह पाती है, क्योंकि कोई भी पर्सन हुआ वो ठीक है, खुद के असेट उसने कुछ यूज़ कर लिए, कुछ उसने लोन्स ले लिए लोगों से और अपने बिजनेस को स्टार्ट कर लिया, पर एक लिमिटेड अमाउंट ही वो कलेक्ट कर सकता है ना। जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतने ही ज़्यादा अमाउंट हम कलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि हम पार्टनरशिप में पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप में जैसे जैसे पार्टनर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारी जो कैपिटल का अमाउंट है वो भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। पर सोल ट्रेडरशिप में वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ही सिंगल इंडिविजुअल है, हमने अभी पढ़ा वन मैन शो है, तो वो एक हद तक ही कैपिटल को अरेंज कर पाता है। अब क्योंकि लिमिटेड कैपिटल है तो क्या होता है असल में कि उसका जो फर्म है उसका ग्रोथ या एक्सपांशन जितना हम सोचते हैं उतना हो नहीं पाता है, क्योंकि अगर आप लिमिटेड कैपिटल लगा रहे हो तो आपका जो प्रॉफिट है वो भी लिमिटेड ही होगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि किसी भी फर्म की ग्रोथ या वो उसका एक्सपांशन प्रॉपर नहीं हो पाता। जैसे कि कैपिटल लिमिटेड है, वैसे उसके पास जो रिसोर्सेज है, जो संसाधन है, वो भी क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। या तो वो खुद से कुछ फंड को रेज कर लेगा या वो किसी से बोरो कर लेगा, किसी से ले लेगा, पर वो यही बात है कि इतने एडिक्वेट फंड नहीं होंगे जो कि उसके फर्म को फैसिलिटेट करें ग्रोथ के लिए। फिर नेक्स्ट चीज आती है लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। अब ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर आपका एक बड़ा फर्म है, बहुत ज़्यादा आप उसमें कैपिटल लगा रहे हैं, आपका फर्म प्रॉफिट भी अच्छा बनाएगा, और अगर आपका फर्म अच्छा प्रॉफिट बना रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप आपके फर्म को अच्छे से रन करेंगे। प्रॉफिट बना रहा है तो आप अच्छे लोगों को हायर करेंगे, अच्छे एम्प्लॉयज़ रखेंगे जो कि आपके फर्म का जो मैनेजमेंट है उसको और अच्छे से रन करेंगे और अच्छे से बिजनेस के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, एक सिंगल इंडिविजुअल ही है, अब पता नहीं उसने मैनेजमेंट की डिग्रीज ली भी है या नहीं ली है, वो डिपेंड करता है उस पर्सन पे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो मैनेजरियल एबिलिटी रहती है वो लिमिटेड रहती है। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई पर्सन उस बिज़नेस को रन कर रहा है तो वो हर चीज़ में माहिर ही हो, है ना। कई बार ऐसा होता है कि बिज़नेस की कुछ चीज़ें ऐसी रहती है जो उसके कंट्रोल से बाहर हो जाती है और उसको समझ में नहीं आता है कि मैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरह का डिसीजन लूँ।
ठीक है, तो एक ड्रॉबैक भी बोल सकते हैं हम इसको कि लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी है। फिर जो हमारा लास्ट पॉइंट आता है वो है चांसेस ऑफ लॉस। ये भी जाहिर सी बात है कि अगर ज़्यादा लोग होते हैं तो आप एक बार कंसल्ट कर सकते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में। आप हर एक इंसान से अपनी राय ले सकते हैं, पर क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल इंडिविजुअल है, वो सब अपने अकॉर्डिंग ही कर रहा है चीज़ों को, तो कई बार ऐसा होता है कि वो रॉन्ग डिसीजन भी ले सकता है, क्योंकि उसे गाइड करने वाला तो कोई वहाँ पर है नहीं। तो कई बार ऐसा होता है कि बिजनेसमैन रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं, उनको लॉस हो जाता है, उस लॉस की वजह से उन्हें क्या करना पड़ता है, अपने बिजनेस को शट डाउन करना पड़ता है, उसे डिसॉल्व करना पड़ता है। तो ये सब थी इसकी सारी फीचर्स, या हम बोल सकते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर अब आते हैं हम सोल ट्रेडरशिप के एडवांटेजेस पर। एडवांटेजेस भी बहुत सिंपल है कि अगर आप सोल ट्रेडरशिप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उसके क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो उसका सबसे पहला तो यही है इजी फॉर्मेशन। अभी हमने देखा कि कोई ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ आपको परफॉर्म नहीं करना है, इसलिए जो सोल ट्रेडरशिप है उसको स्टार्ट करना बहुत सिंपल है। नेक्स्ट आता है हमारा पर्सनल कॉन्टैक्ट। पर्सनल कॉन्टैक्ट में सिंपल ये चीज़ कही गई है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या पढ़ा अभी अपन ने कि ये एक वन मैन शो होता है। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि जो बिजनेसमैन है उसका अपने कस्टमर से, अपने एम्प्लॉय से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहता है ना। जब भी हम फॉर एग्जांपल अगर हम कहीं पे शॉप पर जाते हैं और वहाँ पर एक इंडिविजुअल कोई बिजनेस को रन कर रहा है ना, अब उसे पता है कि सारा प्रॉफिट अगर ये कुछ सामान लेते हैं तो मेरी पॉकेट में ही आना है, तो वो क्या करते हैं, एक ग्रेटर इंटरेस्ट दिखाते हैं उस चीज़ के लिए, है ना, और एक अच्छा कॉन्टैक्ट बना के रखते हैं ताकि जो मेरे कस्टमर्स हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए बने रहें। तो ये एडवांटेज है बहुत अच्छा सोल ट्रेडरशिप का कि वो अपने हर एक कस्टमर्स, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ क्या करते हैं, एक पर्सनल कांटेक्ट मेंटेन करके रखते हैं, और ये को हमेशा कोशिश करते हैं कि वो अपने कस्टमर्स की जो नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई कर सके, फुलफिल कर सकें। वो उनके टेस्ट को, उनके प्रेफरेंसेस को, है ना, पहचानने की कोशिश करते हैं कि मतलब जो मेरा कस्टमर है वो किस तरह की चीज़ों को पसंद करता है, या उनकी क्या क्या ग्रीवेंसेस हैं, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम है, उनको सॉर्ट आउट करने की भी कोशिश करता है। तो ये एडवांटेज है कि वो एक अच्छा खासा पर्सनल कॉन्टेक्ट मेंटेन करके रखता है। फिर थर्ड चीज़ है क्विक डिसीजन। वन मैन शो, अ सिंगल पर्सन इज देयर, तो क्या होगा, जो डिसीजन है वो जल्दी होंगे, क्विक डिसीजन मेकिंग होगी। अगर ज़्यादा लोग होते हैं तो फिर उसमें यही मैटर होता है कि आप इतने सब लोगों से डिस्कस कर रहे हैं, तो वो एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाती है। पर यहाँ पर एक ही सिंगल इंडिविजुअल है, उसने थोड़ा बहुत स्टडी करा, हर एक फैक्ट को देखा, उसके बाद वो क्या कर लेगा, जल्दी से डिसीजन ले लेगा। तो ये भी एक एडवांटेज है कि आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर क्विक डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। फिर फोर्थ चीज़ सेम अभी जो मैंने आपको बताया, ग्रेटर पर्सनल इंटरेस्ट, क्योंकि उसे पता है कि ये सारा प्रॉफिट मेरे ही पास आना है, तो वो अपने बिजनेस को रन करने के लिए एक अच्छा खासा इंटरेस्ट दिखाएगा, है ना, क्योंकि जितना ज़्यादा उसका प्रॉफिट होगा उतनी ही ज़्यादा उसके फर्म की ग्रोथ होगी। नेक्स्ट आता है हमारा सीक्रेसी। सिंगल पर्सन, तो क्या होगा, सीक्रेसी भी मेंटेन रहेगी। अगर उसके माइंड में कोई बिजनेस आइडिया आता है तो वो क्या करेगा, उस अपॉर्चुनिटी का ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज लेने की कोशिश करेगा, है ना। कई बार ऐसा होता है ना कि हमें लगता है कि यार ये बिजनेस तो हम चला ही रहे हैं, हमारे पास इतना रिसोर्सेज है कि हम इस दूसरे को भी रन करके इससे भी इतना इतना प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि उसको अपना अपना जो आइडियाज़ है वो ज़्यादा किसी से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। उसके माइंड में आया, उसे ठीक लगा, डन कर दिया उसने और उस चीज़ को फॉलो कर दिया। तो यहाँ पर क्या होता है, एक सीक्रेसी मेंटेन रहती है, फर्म की जो भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन हो या अकाउंट्स हो, जो भी हो। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा इकोनॉमी। इकोनॉमी भी सेम वही चीज़ है कि जो भी प्रॉफिट और जो भी लॉस है, जो भी गेन्स है, वो सब उसे ही बिलोंग करते हैं, तो वो प्रॉपर इंटरेस्ट के साथ अपने फर्म को चलाएगा। फिर लोन फैसिलिटी बोलिए, तो लोन फैसिलिटी में भी अभी हमने देखा कि वो क्या करता है, सभी लोगों से अच्छे पर्सनल कॉन्टैक्ट मेंटेन करके रखता है। तो उस पर्सनल कॉन्टैक्ट, उसकी गुडविल की वजह से ही क्या होगा, वो अपने क्रेडिटर्स में एक अच्छा कॉन्फिडेंस और उन्हें एक भरोसा दिलाएगा कि नहीं, जैसे कि मेरा जो फर्म है वो एक अच्छी कंडीशन में रन कर रहा है, तो मैं आपकी जो भी डेब्ट्स हैं, जो ड्यूज़ हैं, मैं वो पे कर सकता हूँ। तो ये चीज़ आ जाएगी हमारी लोन फैसिलिटी में, और आसानी से वो क्या कर लेगा, लोन ले लेगा। ओके, अब हम आते हैं सोल ट्रेडरशिप के डिसएडवांटेजेस पर। डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला है हमारा अनसर्टन लाइफ। उन्होंने ऐसा बोला है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस फॉर्म है उसकी जो लाइफ है वो बहुत अनसर्टन है। अनसर्टन का मतलब, अगर कोई रॉन्ग डिसीजन ले लिया आपने, है ना, और अगर आपके फर्म को लॉस हो गया, तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आपको आपके फर्म को क्या करना पड़े, डिसॉल्व करना पड़े या फिर एंड करना पड़े, आपके फर्म को आपको पूरी तरीके से बंद करना भी पड़ सकता है। सेकेंड चीज़ आती है हमारी अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये चीज़ अभी हमने फीचर्स में भी डिस्कस की थी कि कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है
कि जो सोल प्रोप्राइटर है उसकी प्रॉपर्टी को भी सेल आउट करना पड़ सकता है ना, अपने डेब्ट्स को पे करने के लिए। तो ये भी कारण होता है कि एक डिसएडवांटेज ही यही है कि आपको क्योंकि एक आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सी फर्म की प्रॉपर्टी है और कौन सी ट्रेडर की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अगर ऐसा मौका पड़ रहा है कि उसका पैसा कम पड़ रहा है बिजनेस का, तो फिर जो प्रोप्राइटर है वो अपने क्रेडिटर्स को पे तो करना ही पड़ेगा, तो वो उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी फिर सेल करना पड़ सकती है। फिर जो थर्ड सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो लिमिटेड रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज मतलब संसाधन जो कि बिजनेस को चलाने के लिए, उसे ऑपरेट करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, चाहे वो पैसा हो, रॉ मटेरियल हो, स्टॉक हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर यहाँ पर उन्होंने यही बोला है कि एक जो सोल ट्रेडर है वो एक लिमिट तक ही अपने रिसोर्सेज को अरेंज कर सकता है, जितने उसके पास फंड्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो रेस कर लेगा, पर उसके बाद अगर उसके फर्म को ग्रोथ और एक्सपांशन के लिए अगर रिसोर्सेज की ज़रूरत है तो फिर वो कहाँ से लेकर आएगा। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है एक लिमिटेड रिसोर्सेज। अगली चीज़ आती है हमारी लो प्रॉफिट। ये भी मैंने आपको अभी बताया था कि जितनी ज़्यादा कैपिटल लगती है प्रॉफिट उतना ज़्यादा आपके पास आएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले ही तो वो कम कैपिटल लगा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसका जो प्रॉफिट है वो भी इतना ज़्यादा नहीं होगा, है ना। और अगर उसने कोई उसमें रॉन्ग डिसीजन ले लिया, कोई सा उसका डिसीजन फेल हो गया, तो फिर तो और उसको लॉस बियर करना पड़ेगा। फिर आता है हमारा लिमिटेड क्रेडिट फैसिलिटी। गुडविल और रेपुटेशन की मदद से कोई भी पर्सन लोन ले सकता है, अनडाउटेडली सही बात है, ले सकता है। वो शो कर सकता है अपने क्रेडिटर्स को कि हाँ मैं इतना, मेरा फर्म प्रॉफिट अर्न कर रहा है, मैं इतना पे इजीली कर सकता हूँ, है ना। पर जो क्रेडिट फैसिलिटी है वो भी कितनी करेगा यार, एक हद तक ही लिमिटेड ही रहेगी ना। अगर आप सोचो कि नहीं उसको हो रहा है प्रॉफिट 40,000 का और उसने लोन ही ले रखा है 1 लाख का, तो पॉसिबल है क्या? इतना तो उसका प्रॉफिट है ही नहीं, और कैसे पे करेगा वो। और अगर वो पे नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है कोई इंसान उसको पैसा देगा भी नहीं। तो जो क्रेडिट फैसिलिटी है वो भी एक हद तक ही वो ले सकता है, भले ही वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले, फ्रेंड्स या फैमिली से, या कहीं से भी अरेंज करे। ऐसे ही बहुत सारे लिमिटेशंस दे रखी हो। और यहाँ पर वीक बार्गेनिंग पोजीशन है। वीक बार्गेनिंग पोजीशन में भी यही है कि जो रिटेलर्स रहते हैं वो सामान लेते हैं होलसेलर से। अब जिनके पास पैसा है वो तो क्या करते हैं, होलसेलर में जब अच्छी अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो कम रेट में उस सामान को लेकर अपने वेयर हाउसेज में स्टोर कर लेते हैं। पर यदि कोई छोटा सोल ट्रेडर है, उसके पास अब इतना छोटा जो बिजनेसमैन है वो कहाँ से लेकर आएगा इतना बड़ा वेयर हाउस। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो जाती हैं, उसके हाथ से ही निकल जाती हैं। फिर बात आ जाती है लेक ऑफ स्पेशलाइजेशन, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कि उसके पास मैनेजमेंट की बहुत सारी डिग्रीज ही हैं या वो अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से रन कर पा रहा है। कई लोग होते हैं ऐसे जो अपने बिजनेस को वाकई में बहुत अच्छे से रन कर लेते हैं, पर दोनों सिचुएशंस रहती हैं, या तो आपका फर्म प्रॉफिट अर्न भी कर सकता है या आप दोनों बातें लॉस भी बियर करेगा। तो कई बार स्पेशलाइजेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फर्म को लॉसेस भी इनकर करना पड़ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास इतनी लाइबिलिटीज़ है फर्म को चलाने के लिए, है ना। कि उसको हर चीज़ अरेंज करना है, उसका मैनेजमेंट देखना है, उसका फाइनेंस देखना है, स्टॉक की अवेलेबिलिटी को चेक करना है। तो उस कंडीशन में ज़रूरी नहीं कि वो हर एक चीज़ में माहिर हो। स्पेशलाइजेशन का मतलब यही होता है सिंपली किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट होना, माहिर होना, है ना। अब जब अपन बात करते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ की, तो वो क्या करते हैं, अच्छे अच्छे एक्सपर्टाइज लोगों को जो स्पेशलाइज हैं उस फील्ड में, उन्हें हायर करते हैं, जैसे सीईओ हो गए, है ना। इस तरीके से वो लोगों को हायर करते हैं। तो सोल ट्रेडर में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा पॉसिबिलिटी ऑफ रॉन्ग एंड हैस्टी डिसीजन। ये हमने अभी देखा कि डिसीजन तो कोई हो जाता है, पर ज़रूरी नहीं है कि जो जल्दबाजी में डिसीजन लिया गया है वो हमेशा सही ही हो। कभी वो सही भी होता है तो कभी वो रॉन्ग डिसीजन लेकर अपने फर्म के लिए मतलब गलत भी हो सकता है। तो ये सब हमारी लिमिटेशंस थी। यहाँ पर उन्होंने एक और दी है हमें, सीक्रेसी क्रिएट सस्पिशन एंड अनसुटेबल फॉर डेवलप बिजनेस। तो इसका मतलब भी यही है कि सीक्रेसी तो आप मेंटेन करके चल रहे हैं, पर जब आप क्रेडिटर्स को अपने बिजनेस के इंटरनल अफेयर्स के बारे में नहीं बताते तो वो भी आपको लोन ग्रांट करने में हेजिटेट होते हैं, है ना। तो कई बार जो सीक्रेसी है वो सस्पिशन का रीज़न भी बन सकती है। और ये तो जाहिर सी बात है कि सोल ट्रेडरशिप जो है वो किसी एक डेवलप जो ऑलरेडी फ्लरिश्ड बिजनेस है उसके लिए तो कहीं से कहीं तक भी सुटेबल नहीं है। आज हमने सोल ट्रेडरशिप के टॉपिक को कंप्लीट किया है, जिसमें कि हमने उसके मीनिंग को, उसके फीचर्स, उसके एडवांटेजेस एंड हमने उसके डिसएडवांटेजेस को समझा है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।